हेलो दोस्तों, पल्स स्टडी में आपका स्वागत है। हमारी राजस्थान जीके की वन लाइनर क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यह हमारी क्लास नंबर 12 है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है झालरापाटन, झालावाड़ में स्थित है। और इसे 7 गंठियों का मंदिर भी कहा जाता है। गंठियों का मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत अधिक संख्या में घंटियाँ लगी हुई है। और इसे टोड ने यानी कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा है? 4 भुजा का मंदिर, 4 भुजा का मंदिर कहा है। और आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का क्या कहा जाता है? पितामह है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो संसार का सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर, अजमेर में। कहाँ पर है? पुष्कर, अजमेर में स्थित है ये। और आपसे पूछ ले कि ब्रह्मा जी का दूसरा सब प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? तो दूसरा प्रसिद्ध मंदिर है ब्रह्मा जी का असोतरा, बाड़मेर में। और तीसरा पूछ ले कि ब्रह्मा जी का तीसरा प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है बांसवाड़ा में। अब जो ब्रह्मा जी का मुख्य मंदिर है पुष्कर, अजमेर में, उससे संबंधित आपको 2-3 फैक्ट और याद रखने हैं। जैसे इस ब्रह्मा मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसने दिया? तो इस ब्रह्मा जी के मंदिर का वर्तमान स्वरूप दिया है गोकुलचंद पारिक ने। गोकुलचंद पारिक ने। यह आपको ध्यान रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नवग्रहों का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो नवग्रहों का मंदिर स्थित है किशनगढ़ में। और ये किशनगढ़ आता है अजमेर जिले में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोनी जी की नसिया कहाँ पर स्थित है? तो सोनी जी की नसिया अजमेर में है। और आपसे पूछ ले कि सोनी जी की नसिया का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया मूलचंद जी सोनी और उनके पुत्र टिक्कमचंद जी सोनी द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। कब करवाया? तो 1864-65 में करवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इससे संबंधित एक फैक्ट और याद रखना आपको, यह लाल पत्थरों से निर्मित है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लाल मंदिर। इसे लाल मंदिर भी कहा जाता है। और आपसे पूछ ले ये किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है, ऋषभदेव से। जैन ऋषभदेव कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, आदिनाथ भी कहते हैं जिसे, ऋषभदेव से संबंधित। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण जी का मंदिर है भरतपुर में। और आपसे पूछ ले कि इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था महाराजा बलदेव सिंह द्वारा। बलदेव सिंह द्वारा। ये कौन है? ये है इसका निर्माता मंदिर का। और ये लक्ष्मण जी किन के कुल देवता है? तो ये है भरतपुर के जाट शासकों के कुल देवता
भरतपुर के जाट शासकों के कुल देवता है ये। के कुल देवता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, श्री महावीर जी का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये है करौली में। अगला हमारा क्वेश्चन है, बेणेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बेणेश्वर महादेव का मंदिर है डूंगरपुर में। और ये मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है। से 3-4 फैक्ट और है वो भी आपको याद रखने हैं। जैसे यह 3 नदियों के संगम पर स्थित है। उनका नाम है सोम, माही, जाखम। यानी सोम, माही, जाखम के त्रिवेणी संगम पर यह मंदिर स्थित है डूंगरपुर में। और यहाँ पर संसार में एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। विश्व में एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और इस शिवलिंग की स्थापना किसने की? तो ये आपको ध्यान रखना है, स्थापना संत मावजी ने। संत मावजी ने। और इनका जन्म भी डूंगरपुर जिले में ही हुआ है। और यहाँ पर एक मेला भी लगता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कब लगता है? वो लगता है माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को, जिसे हम बिल्लों का कुंभ, किसका कुंभ? बिल्लों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ, वागड़ का पुष्कर, वागड़ का कुंभ कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना, ये मेला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वागड़ की मीरा किससे कहा जाता है? तो वागड़ की मीरा कहा जाता है गौरीबाई को। गौरीबाई को, गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। और आपसे पूछ ले कि राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? नोट लगा के लिख लो यहाँ पे, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मीराबाई को। और आपसे पूछ ले कि गौरीबाई का मंदिर कहाँ पे है? तो इनका मंदिर है डूंगरपुर में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, संत मावजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो संत मावजी का जन्म हुआ था सावला ग्राम में। और ये कहाँ पर? ये डूंगरपुर में है, जहाँ पर इन्होंने बेणेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण भी करवाया था, जो कि खंडित अवस्था में है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, रणकपुर के जैन मंदिरों का वास्तुकार कौन था? तो इनका वास्तुकार था देपाक। और आपसे पूछ ले कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा कुंभा के समय करवाया गया था इसका निर्माण, महाराणा कुंभा के समय। और किसने करवाया? तो धर्नक शाह ने करवाया था। यानी महाराणा कुंभा के समय धर्नक शाह नाम के व्यक्ति ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और ये खंभों के लिए प्रसिद्ध है, बहुत सारे खंभे लगे हुए हैं।
इसलिए इसका उपनाम क्या है? खंभों का अजायब घर। खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मुचाला महावीर का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है महावीर स्वामी से संबंधित है ये मंदिर, हनुमान जी से संबंधित नहीं है। आपको ध्यान रखना है महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर हुए थे? 24वें तीर्थंकर हुए थे। और इनका मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो इनका मंदिर है घाणेराव पाली में। घाणेराव पाली में इनका क्या है? मंदिर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारा अगला मंदिर है, रोकड़िया गणेश जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो रोकड़िया गणेश जी का मंदिर है जैसलमेर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है दौसा में। और राजस्थान में बालाजी का एक प्रसिद्ध मंदिर और है जिसे सालासर बालाजी का मंदिर कहा जाता है। सालासर बालाजी का मंदिर, तो ये कहाँ पर आपसे पूछ ले तो ये है चूरू में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नारेली के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो नारेली के जैन मंदिर है अजमेर में। और इन्हें ज्ञानोदय तीर्थ भी कहा जाता है, यानी इनका उपनाम क्या है? ज्ञानोदय तीर्थ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी बल्लभ पार्श्वनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इनका मंदिर है भीनमाल जालोर में। भीनमाल जालोर में इनका मंदिर है। और इनका उपनाम क्या है? तो इसे बेहतर जिनालय भी कहा जाता है। बेहतर जिनालय। हमने 15 क्वेश्चन किए हैं और इनसे जुड़े कुछ फैक्ट भी हमने डिस्कस किए हैं। तो इस तरह हमने लगभग 40 से 50 क्वेश्चनों को हल किया है। आपको इनको ध्यान में रखना है और आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कौन सा मंदिर किससे संबंधित है और कहाँ पे है, क्योंकि आजकल एग्जाम में ये भी पूछने लगा है कि ये जैन धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है या हिंदू धर्म से संबंधित। तो आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए और इनकी एक अलग से कॉपी डाल लीजिए। इनमें इन सबको फैक्ट को लिखते जाइए। एक अलग ही कॉपी डाल लीजिए जिसमें राजस्थान के अभी चल रहे कला एवं संस्कृति, उसके बाद में अन्य जैसे इतिहास, अन्य भूगोल, इनके क्वेश्चन चलेंगे। तो इन सबको एक बुक में उतारते जाइए। थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए आपको अगर पसंद आता है तो।